सीताराम। जय बालाजी। जय बजरंगबली। आज आप सबको मैं बताऊंगा कि 7 दिन का हनुमान चालीसा पाठ संकल्प लेकर कैसे करें और पूरी विधि क्या होनी चाहिए। संकल्प पूरा होने के बाद उसे हम किस तरह से उद्यापन करें या फिर वो अपना संकल्प को पूरा किस तरह से करें, मतलब कि अंतिम दिन तक का पूजा कैसे होना चाहिए, ये आपको मैं आज बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि हनुमान चालीसा का ये जो पाठ है 7 दिन का, वो करने से आपको किस तरह की लाभ प्राप्त हो सकती है और किस कारण आप ये 7 दिन का हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, क्यों करते हैं। देखिए, आज जो है ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, वो बहुत पुराना विषय है, क्योंकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना चुका था। लेकिन क्या था ना कि उसमें कुछ ऐसी त्रुटि रह गई होगी, क्योंकि उस पर प्रश्न बहुत सारे ऐसे आए जो मुझे लगा कि इसके लिए एक दूसरा वीडियो जो है संपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों को साझा किया जाए। देखिए, 7 दिन का जब हम पाठ हनुमान चालीसा का उठाते हैं, सबसे विषय तो ये रहेगा कि आखिर क्यों करें हम। पहला तो यही प्रश्न है आपका, तो क्यों करें। तो देखिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा है, दूसरा अगर आपके घर में कोई पितृ दोष है, तीसरा अगर घर में व्यक्ति बहुत बीमार रहता है या किसी के ऐसे किसी का एक व्यक्ति वैसे हो जिनका शरीर जो है हमेशा भारी भारी लगता हो, उनको कोई बताया हो कि हाँ इस पे प्रेत बाधा है, या घर में आपका जो है हमेशा क्लेश कलह बनता ही रहता है, आपस में झगड़े मारपीट गाली गलौज ये सब होते रहती है, तो फिर यह पाठ आपको करना ही चाहिए। व्यक्ति बीमार है तो भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पाठ सबके लिए सर्वगुण संपन्न है। तो आखिर अब हम इसको करें कैसे और किस मुहूर्त में इसे हम उठाए, क्या शुभ दिन हो सकता है। देखिए, जब भी आप पूजा करें तो कृष्ण पक्ष में आप इसका प्रारंभ करने का आप सोचे, देख ले आप कैलेंडर में कृष्ण पक्ष जब हो उसी में आप कोई भी ऐसा मंगलवार को आप उठा सकते हैं। कृष्ण पक्ष में कोई भी मंगलवार अगर आए तो उठा लीजिए। अगर मंगलवार जो है नवमी के दिन पड़ रहा हो, ऐसा हो कि कृष्ण पक्ष भी हो और नवमी तिथि पड़ता हो, तो बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम हो जाएगा वो आपको उस दिन से प्रारंभ करना। लेकिन ऐसे आप कृष्ण पक्ष में कोई भी ऐसा मंगलवार, फर्स्ट मंगलवार, दूसरा मंगलवार से भी आप उठा सकते हैं कृष्ण पक्ष, वो आप देख लें। अब जैसे उठाना है कि व्रत हम 7 दिन का पाठ करेंगे तो कैसे करें। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा ही कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा आप हनुमान प्रेमी हो, बहुत बड़े भक्त हो, मतलब आप चाहते हो कि जो पूजा हो पूरी निष्ठा और एकदम मतलब मैं जो करूँ वो उसमें मुझे प्राप्ति मिले ही, मतलब आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें 100% जो है ना अपना मन लगाना चाहते हैं। एक होता है नियम करना, एक होता है कि हनुमान जी से जो प्रीत है उसे हम जागृत करना चाहते हैं, तो वो एक अलग स्थिति है ना, तो आप देख लेंगे। मगर जो होगा, जो उत्तम हो वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर के लिए भी आपको जो काम के लिए कर रहे हैं वो सब कुछ सही हो, तभी तो आप मतलब पूजा करना प्रारंभ किए हैं। तो जैसे 7 दिन का मुझे पूजा पाठ प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले अगर आपके घर में किसी तरह की मांस मच्छी का सेवन हो रहा हो पहले से, तो बंद कर दें और 7 दिन के लिए लहसुन प्याज बंद कर दें, और घर में जो है गौमूत्र का छिड़काव कर दें। ये पूजा प्रारंभ करने से पहले, यानी सोमवार की तिथि में ही आप ये कार्य कर सकते हैं, मूत्र का छिड़काव गौमूत्र। और उसके बाद मंगलवार को सुबह प्रातः काल एकदम आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। उसके बाद पूजा रूम में आप बैठ कर के, पूजा जो आपका कक्ष हो उसमें बैठ जाए, बैठ कर के संकल्प ले कि मैं 7 दिन का जो है ये पूजा पाठ हनुमान जी का आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। आज से मैं नमक का सेवन नहीं करूँगा। इस तरह से आप संकल्प लेकर उठा सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं मतलब 7 दिन का पूजा करूँगा जिसमें कि मैं
एक समय भोजन करूँगा नमक का। और मतलब आप देख लो पहले कि आपका इच्छा क्या है, आप कर क्या सकते हो, जो संभवतः हो वही करना चाहिए। ज़्यादा मतलब जोश गर्मजोशी में शुरू दिन तो आपने ये सोच लिया, 2 दिन में फिर आपको लगा कि यार मैंने क्या ऐसा संकल्प ले लिया जो मुझे तो दिक्कत हो रही है। तो पहले आप समझ लेना कि मुझे करना क्या है। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम 7 दिन बिना नमक का हम खाना खा के रह सकते हैं, बिना नमक का हम खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप और भी होता है सेंधा नमक का भी भोजन बनता है, तो उस तरह से खा के रह सकते हैं, एक समय खा के रह सकते हैं, उसी हिसाब से आप संकल्प लेना। संकल्प लेने के बाद आपको 7 दिन तक प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 7 दिन, प्रत्येक दिन, है ना। और प्रत्येक दिन एक आरती करनी है, राम स्तुति करनी है, और ओम हन हनुमते नमः स्वाहा करके आपको प्रतिदिन हवन करना है, एक छोटा आहुति करना है, जिसमें कि आप 5 वस्तुओं का मिक्स कर सकते हैं, जिसमें कि काला तिल है, जौ है, और धूप, और अरबा चावल यानी कच्चा चावल, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा आपका चीनी या गुड़, ये मिला करके आप इसका हवन करें, प्रतिदिन करें। ये आप हवन 5 बार 11 बार प्रतिदिन आप कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, करना है, 5 बार या 11 बार करना ही है। ये 7 दिन का जो आप पूजा उठाए हैं, ये 7 दिन में प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रसाद चढ़ाने ही है। प्रसाद के साथ तुलसी पत्र एकदम 100% आपको वहाँ पे रखना है। पहला दिन एक नारियल रख देना है, जो आप लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी के समक्ष भेंट करके रख देना है। उसके बाद 7 दिन जैसे ही आपका बीते, तो 7वां दिन क्या करें कि आप 7 हनुमान चालीसा पाठ तो करेंगे ही, साथ में आप उस दिन जो हवन करेंगे वो हनुमान चालीसा पाठ का एक हवन भी करेंगे। हनुमान चालीसा पाठ का हवन कैसे किया जाता है, मेरे आप चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो है, तो वहाँ आप हवन से रिलेटेड सीख करके आपको 7वां दिन हनुमान चालीसा पाठ का हवन भी करना है। हवन करने के बाद जो वो धुआं होगा वो पूरे घर में आप उसे फैलने दें। जो लोग परेशान हैं, जो लोग बहुत दिनों से मतलब दिक्कत में हैं, कष्ट में हैं, उनको भी आप उस दिन हवन में शामिल करें। बोले आए घर के जितने व्यक्ति हैं सब मिलकर हवन करो। कोई कम से कम वो लोग 5 बार ही आहुति दे, स्नान करके वो लोग बैठ जाएं आपके साथ, और वो लोग भी 5-5 बार आहुति दे। आप जो है 108 बार दे, माला लेकर जाप करते हुए आप आहुति दे। और प्रत्येक दिन, देखिए मैं भूल गया था, प्रत्येक दिन आपको एक माला कम से कम सीताराम का जाप भी करना है। फिर आप देखेंगे एक अलग ही आपके शरीर में ऊर्जा आएगा, आपके घर में आएगा। और हवन के बाद वो जितने भी सामग्री है जो प्रत्येक दिन आप पूजा पाठ किए हैं, प्रत्येक दिन आपने दीपक दिखाया, वो सब आपको रखना है। क्योंकि दीपक भी दिखाना है तो मिट्टी का दीपक दिखाना है, कोई एक वस्तु से नहीं दिखाना। प्रत्येक दिन दीपक चेंज होगा, है ना। तो दीपक जो है सारा एक जगह आप स्टोर करके रखेंगे। वो 7वां दिन जो है सारा जो दीपक है, जितना होती है, जो भी कुछ है घर में जो आपने पूजा में यूज़ किया, उसे रखना है, प्रतिदिन रखना है। और 7वां दिन जब सब कुछ हवन का हो जाए, तो 7 दिन के बाद 8वां दिन आप क्या करेंगे, वो सब ले जाकर किसी नदी में, तालाब में विसर्जित कर देंगे। आप देखेंगे कि आपके घर से क्ले, कलश, जो भी कलह और क्लेश जो चल रहा था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आपके घर में एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और अगर ये हनुमान चालीसा पाठ सच में आप जैसा मैं बता रहा हूँ पूरी निष्ठा और नियम के साथ करते हैं, तो जीवन भर आपको आनंदित रहने के लिए आपको हनुमान जी ऐसा फल देंगे कि आप जीवन भर आनंदित रहेंगे। बस कर्म आपको जो है फिर अपने जीवन भर ये नियम कर लेना है कि हम अपना कर्म जो है वो सुधार कर ही रखेंगे, गलत नहीं करेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ों को आपको गांठ बांध लेना है, उसी हिसाब से चलना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कुछ नई वीडियो लेकर आता हूँ मैं कल फिर आप सबके सामने।
और अगर इसमें कुछ ऐसी जानकारी छूट गई हो तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं अवश्य जवाब दूंगा। चलिए इतना ही। जय जय सिया राम, सीताराम मित्रों।